Assalamualaikum dear students, welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स AutoCAD उर्दू जबान में सीख रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेसन में मैं आपको एलिवेशन बनाने का तरीका बताऊंगा। फ्रंट एलिवेशन या साइड एलिवेशन कैसे बनाया जाता है। अगर आपको फ्रंट एलिवेशन बनाना आ जाए तो आप साइड एलिवेशन वगैरह इजीली आप क्रिएट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं। मेरे पास एक मैप है जिसका ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का मैप्स मेरे पास पड़ा हुआ है सामने। अब इस शेप्स का मुझको फ्रंट एलिवेशन बनाना है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज वाजे करता चलूं स्टूडेंट्स, मैं यहां पर कुछ लाइनों का कलर दे देता हूं। ये जस्ट कलर में इसलिए डिफाइन कर रहा हूं कि आपको जो एलिवेशन बनाना होगा वो आपको इन लाइनों के अंदर सामने रहते हुए आपको एलिवेशन क्रिएट करना है। एलिवेशन के लिए आपको सामने सामने वाला यानी कि चेहरा बनाना होता है, फ्रंट उसका डिजाइन करना होता है। मैं इनको एक कलर दे रहा हूं जो कि सिर्फ थोड़ी देर के लिए मैं दे रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स, मेरे सामने ये कुछ रेड लाइनें हैं। अब इन रेड लाइनों के पीछे क्या है आप उनको देख नहीं पाते हो। आप फर्ज करो आप एक दीवार को देख रहे हो, अब आप उस दीवार के पीछे तो नहीं देख सकते हो ना। तो बिल्कुल ये मेरे पास दीवार है। अब ये आपने तस्वर करना है, ये दीवार आपके पास बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है। अब आपको इनके पीछे यानी कि अब इस दीवार के पीछे यहाँ पे ये जो डोर है या यहाँ पर ये जो डोर है, ये वॉल है, ये आपके पास ड्रेसिंग रूम है, ये आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आपको जस्ट सामने से सीधी सीधी ये दीवारें और इनके अंदर विंडोज वगैरह दिखाई दे रही हैं। आपके पास ये पिलर हैं, आपके पास ये कुछ पिलर्स वगैरह आपको दिखाई दे देते हैं। मैं इनको कुछ एडजस्टमेंट दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। इसी तरह से इसको मैं दे देता हूँ। अच्छा, तो आपके पास यहाँ पर देखें सीधी स्टेयर्स आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये जो चीजें आपको सामने सामने स्टूडेंट्स दिखाई देंगी, हमें बेसिकली अब इन्हीं के साथ हमें काम करना होगा। यानी कि अब हमें भी ये चीज क्रिएट करनी है, ये चीजें हमें भी बनानी है। अब ये तमाम चीजें कैसे क्रिएट की जाती हैं, कैसे बनाई जाती हैं, इनको हमने देखना है। तो आप फिर देख लें एक मरतबा, फिर मैं आपको बताता चलूं स्टूडेंट्स, जब हम फ्रंट एलिवेशन बनाएंगे तो हमें सामने वाली लाइनों के अंदर जो कुछ भी आ रहा होगा उन चीजों को हमें डिजाइन करके बनाना होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक डोर है, देखिए डी डोर, लेकिन ये डोर मुझे नजर नहीं आ रहा सामने। अगर आप सामने से इसको देखें आपको नजर नहीं आएगा। सामने से मुराद अगर आप बिल्कुल इसके सामने सीधा खड़े हो जाए इस जगह पे, तो यहां से आपकी नजर इधर जाएगी, यहां पर जाएगी, यहां पे, लेकिन ये तो अंदर की तरफ छुपा हुआ है, अंदर की तरफ गया हुआ है, तो ये डोर आपको अंदर की तरफ नहीं नजर आएगा। तो इसी तरह से जो चीजें सामने नजर आएंगी आपको वो चीजें क्रिएट कर देनी है। ये रेड लाइन जस्ट मैंने इसलिए ड्रॉ की है कि ये आपके सामने नजर आ रही है, इसलिए आप इसका एलिवेशन बनाएंगे। अब दोबारा वापस में से सिंपल लाइनों के अंदर कन्वर्ट कर देता हूं, यानी कि सिंपल कलर के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, एलिवेशन या सेक्शन या मैप आपको सिर्फ बनाने से यानी कि काम करने से आपको आएगा, देखने से या दिल ही दिल में ये समझने से हाँ यार मुझे ये आ चुका है, तो आप कभी भी इस चीज काम नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स अपना हम एलिवेशन के ऊपर टॉपिक। तो आपके पास ये एक मैप है, इसका मैंने एलिवेशन क्रिएट करना है, हम सामने सामने से बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी कुछ एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। मैं इस मैप्स को थोड़ा सा दाएं से बाएं ले जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। टेक्स्ट को उठाकर इधर ले आता हूँ। बेसिकली ये टेक्स्ट है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम शुरू करते हैं अपना एलिवेशन के ऊपर काम। तो स्टार्ट करता हूं। उस एलिवेशन के लिए मेरे पास एक फर्जी लाइन का होना जरूरी है। सबसे पहले आप अपने कंफर्म कर लें यूनिट सिस्टम, यूएनएन यूनिट सिस्टम इंजीनियरिंग फिट्स और रेंज होना चाहिए। डायमेंशन के अंदर जाके अपने आप मॉडिफाइड को चेक कर लें, ये भी आपके पास इंजीनियरिंग फिट्स और रेंज है, ओके कर दें से और क्लोज कर दें। अब आप व्यू के अंदर जाएं, डिस्प्ले के अंदर जाएं, यूसीएस आइकन और ओरिजिन पे क्लिक कर दें, तो आपने इसको भी क्लोज कर दिया है। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स एलिवेशन बनाना। मैं अपने पास एक फर्जी लाइन क्रिएट करूंगा। अब जब आप ये लाइन अपने पास बनाएंगे तो यकीन कर लें या देख लें, आपके पास ये जो लाइनें हैं जहां से आपका एंड लाइनें आ रही हैं, यानी कि ये एंड और ये एंड, इन दोनों एंड से ये लाइन बाहर होनी चाहिए। ये इसकी ट्रिक नंबर 1 आ गई है। अब आपके पास ये एक लाइन है, इसको आप बेस बनाते हुए आप एक और लाइन ड्रा करोगे। अब आप क्या करोगे स्टूडेंट्स,
फर्ज कर लो आपके पास ये एक फर्श है, मैं इसको थोड़ा सा और नीचे ले जाता हूँ, ये आपके पास फर्श की शेप आ गई है। अब इसके बाद आपने छत बनाना है, यानी कि फर्श और छत के दरमियान जो हाइट होगी वो अभी आप देने जा रहे हो। अब छत और फर्श के दरमियान जो हाइट होती है ये आपके पास कितनी होती है, तो ये आपके पास मुख्तलिफ मौका पे मुख्तलिफ होती है। यानी कि घरों के लिए जो हम बनाते हैं वो हमारे पास 10 फीट हो सकती है, 10 फीट और 6 इंच हो सकती है, 12 फीट हो सकती है, 13 फीट हो सकती है। अब 13 फीट से मुराद, फर्ज करो आप एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहे हो जिसके अंदर आपने 10 12 20 10 13 कमरे रखे हुए हैं। अगर आप उसको 8 फीट या 9 फीट या 10 फीट बनाओगे तो बहुत छोटी नजर आए। यानी कि हवेली जो होती है, अगर आप हवेली वगैरह को देखो तो वो आपके पास 13 फीट 14 फीट 15 फीट तक हाइट उनकी होगी। इस तरह से आप हॉस्पिटल्स वगैरह की एग्जाम्पल देख लें, आप हॉस्पिटल्स वगैरह पे चले जाएं, अगर वहां पर आप, क्योंकि वहां पे आमतौरफ्त ज्यादा होगी, आपके पास ज्यादा लोग आएंगे जाएंगे, अगर आप उसकी जो हाइट है वो आप 10 फीट रख देते हो तो कुछ बुरा नजर आएगा वहां पे, तो कोशिश करें उसकी हाइट ज्यादा करें। इसी तरह से अगर आपके पास कोई बड़ा शादी हॉल वगैरह आ जाता है या ऑडिटोरियम शेप्स आ जाती हैं आपके पास, अब उनके लिए अगर आप 10-12 फिट्स की शेप बनाओगे तो हाइट्स बनाएंगे तो वो बहुत प्रॉब्लम करेगी आपके पास, क्योंकि वहां पे एक टाइम पे जो बंदे बैठेंगे आपके पास, आपके पास 100 200 300 400 बंदा जब बैठ रहा होगा, अब 300-400 बंदा जिधर बैठ रहा है जिस हॉल पे, उसकी अगर आपने हाइट रखी हुई है 10 फीट, तो वहां पे घुटन आपको महसूस होगी, गर्मी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं बेसिक्स जो आपको फेस करनी पड़ेगी। लेकिन उसी हाल की अगर आप हाइट कर देते हो 30 फीट या 24 फीट, तो आप देखिए उसमें आप बहुत राहत महसूस करेंगे। तो स्वान ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो आपको वक्तन वक्तन सीखनी पड़ेंगी। बहरहाल ये मेरा सिंपल एक घर है, इसलिए जो मैं इसको हाफ सेट दूंगा या जो मैं हाइट रखूंगा अपने पास वो मैं 10.5 फीट के ले लेता हूँ। तो इसके लिए आपको करना क्या है, ये जो आपने फर्जी लाइन लगाई हुई है, अब आप एक ऑफसेट देंगे, ओ इंटर करने से ऑफसेट होगा, आप इसे दे दें 10 फीट और 6 इंच का। मैंने इसको 10 फीट 6 इंच का ऑफसेट दिया, नीचे वाली लाइन को पिक किया, ऊपर की तरफ जाने दिया, कंट्रोल एस करें। साथ साथ डियर स्टूडेंट्स आपको सेव करना होगा, क्योंकि जब तक आपकी फाइल सेव नहीं होगी नेक्स्ट टाइम आप उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। एलिवेशन एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर आपको हफ्ते भी लग सकते हैं, दिन भी लग सकते हैं। बहरहाल मैंने इसको एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसके बाद मैं यहां से स्टार्ट करता हूं फ्रंट फ्रंट से। एक्सएल उठाएंगे, एक्सएल से क्या मुराद थी आपके पास, कंस्ट्रक्शन लाइन। हाँ, अभी तक आप देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे यार हमने कंस्ट्रक्शन लाइन को स्टडी तो किया था लेकिन अभी तक इसका यूज नहीं देखा। तो हमारे ये तमाम लेसन यूज आपको बता रहे हैं टूल्स का। तो अब आप उठाएं, कंस्ट्रक्शन लाइन के ऊपर क्लिक करें या एक्सएल इसकी शॉर्टकट है, शॉर्टकट याद रखिएगा, एक्सएल एंटर करें। आपने एक्सएल एंटर किया, आपको कहता है एक्स लाइन का पॉइंट बताओ किधर है। आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे आप, वर्टिकल लाइन लोगे, एंगल हो सकता है, बाइसेप्स ऑफसेट्स, तो मैं वी एंटर करूंगा वर्टिकल के लिए। अब मैंने आपको कहा था स्टूडेंट्स, जो आपके पास डबल लाइनें नजर आ रही होती है बाहर वाली लाइन के साथ आपका काम होता है। तो बाहर वाली लाइन पे क्लिक करें, फिर आगे आ जाए, एक कर्व आ रहा है, तो जिधर भी आपके पास ये कॉर्नर कर्व आएंगे वहां पर भी आप क्लिक कर देंगे। विंडो के ऊपर अभी आपने क्लिक नहीं करना है और अंदर भी आप क्लिक नहीं करें। देखिए स्टूडेंट्स, मैं इधर क्लिक कर रहा हूं, मैं अंदर में क्लिक नहीं कर रहा हूं, तो आपको इधर क्लिक कर देना होगा। इसी तरह से फिर इधर क्लिक कर दें और फिर इधर क्लिक कर दें और फिर इधर एक छोटा छोटा एरिया लेकर आगे की तरफ निकले। अब मैंने ये फ्रंट एरिया उठाया जिधर मेरे पास बहुत सारे कॉर्नर्स आ रहे हैं, इनके बीच में विंडोज आ रही हैं, लेकिन मैंने अभी सिर्फ उन लाइनों को क्लिक किया है या उन लाइनों के ऊपर मैंने लाइन लगाई है जो मेरे पास दीवार का कर्व बना रही हैं, तो वो लाइनें मैंने बना डाली। अब उन तमाम लाइनों को मैं ट्रिम करूंगा, टी आर एंटर करें अपने कीबोर्ड से, सिलेक्ट करके इसे ट्रिम कर दें और इसे भी ट्रिम और कंट्रोल एस से सेव कर डालें। आप इसे वापस एक्स एल एंटर करें और वी लगाएं वर्टिकल लाइन के लिए। अब आप वापस पीछे आ जाएं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जहां से आपके पास विंडो स्टार्ट हो रही है वहां पे क्लिक करें और जहां पे विंडो एंड हो रही है, अब मैंने क्या करना है, अब मुझे दीवारों के अंदर, वॉल्स के अंदर विंडो दिखाई दे रही है, तो मैं विंडो बनाने जा रहा हूं। देखिए विंडो का स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट और ये विंडो का एंड पॉइंट आप दे देंगे, तो आपके पास डियर स्टूडेंट्स यहां पर विंडो बन जाएगी। लेकिन अगर आप व्हाइट के अंदर व्हाइट ही लाइनें रखेंगे, व्हाइट लाइनें विंडो की होंगी, व्हाइट ही वॉल्स की होंगी, तो आप समझ नहीं पाएंगे। आप तमाम लाइनों को सिलेक्ट करें, आप ऊपर जाएं और कोई भी एक कलर इसे डिफाइन कर दें।
देखा स्टूडेंट्स, मैंने इसको रेड कलर दे दिया, कोई भी आप दे सकते हो थोड़ी देर के लिए। अब आप ट्रिम का यूज करोगे, टी आर एंटर कर दें, टी आर डबल एंटर कर दें, और मैंने इनको ट्रिम कर डाला, कंट्रोल एस कर दें। अब आप पास चले जाए जूम इन के थ्रू। मैंने आपको पहले दिन कहा था 3D माउस आपके पास होना चाहिए। अब आप एक लाइन उठा लें, क्योंकि अब मैंने ये विंडो क्रिएट करनी है, विंडो बनानी है, मैं इसको फ्रंट बना लूं, सामने से व्यू बना रहा हूं। तो एक लाइन आप यहां से इधर लगा लें, एक लाइन अपने पास इस तरफ को ड्रॉ कर लें, एक लाइन आप इधर से आगे की जानब ड्रॉ कर लें, कंट्रोल एस लगा दें स्टूडेंट्स। अब मैंने क्या करना है, मैंने विंडो को दीवार से ऊपर उठाना है। अगर आप अपने इर्द गिर्द नजर डालें, अपने घर में देखें, ऑफिस में देखें, उस तरह जगह पर आप देखें जहां पर विंडोज आपके पास बनी हुई हैं, बाज जो स्टाइल्स होते हैं विंडोज के बिल्कुल फर्श से लिए जाते हैं, यानी कि आपके पास एक आध फीट्स की दीवार लगी होगी और उसके बाद पूरी विंडो एंड तक बन जाएगी। तो मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता तमाम स्टाइल्स को भी स्टडी करेंगे इंशाल्लाह आगे जाके। अब आप यहाँ पे क्या करें, जो नॉर्मली जो स्टाइल चलता है आपके पास वो होता है 3 से 4 फीट्स की हाइट होती है, यानी कि 3 से 4 फीट्स तक दीवार चलती है, फिर आपके पास एक गैप बनता है, फिर उसके ऊपर एक बीम आएगा, फिर उसके ऊपर आपका दोबारा ईंट है, दीवार, ब्लॉक या जो भी आप जो चीज आप लगा रहे हैं वो उसके ऊपर दोबारा से ड्रॉ हो जाएगी, लग जाएगी। तो अब इस काम के लिए मैंने क्या करना है, जो मैंने लाइनें लगाई है नीचे, अब आप इसको ओ एंटर कर दें, ऑफसेट्स, आप इसको कहेंगे 3 फीट्स, मुझे जमीन से ऊपर 3 फीट्स चाहिए, 3 3 और 3, कंट्रोल एस कर दे, ये आपने 3 3 फीट्स जमीन से ऊपर चले गए हैं। अगेन आप इसे ओ से ऑफसेट देंगे 4 फीट्स का। अब वापस लाइनों को पिक करें और ऊपर की जानब जाने दें, 4 फीट्स और उठाकर 4 फीट्स, कंट्रोल एस कर देंगे आप। आपने इसको सेव कर दिया। अब आप ट्रिम का चूज करें, ट्रिम, और इन चीजों को आप ट्रिम कर दें, लाइनों को। जैसे मैंने लाइनें ट्रिम की, मेरे पास ट्रिम हो चुकी हैं, सबको आप सिलेक्ट करके इनको आप कोई एक कलर डिफाइन करें, तो आपने इनको कलर दे दिया। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास ये सिंपल विंडो का मार्क आ रहा है, लेकिन मैं इसके अंदर आपको विंडो बनाकर अभी दिखाऊंगा। आप विंडो बनाने के लिए, विंडो का स्टाइल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ओ से ऑफसेट दे देना है। अब अगर आप अपनी विंडो को जाकर देखें, बाज विंडो आपके पास बनी होती हैं, लोहे की होती हैं, बाज आपके पास एल्युमिनियम की होंगी, बाज आपके पास लकड़ की होंगी, मुख्तलिफ आपके पास मटेरियल जो यूज किया जाता है। इसी तरह से जब मुख्तलिफ मटेरियल यूज किया जाता है, आपके पास इनकी मुख्तलिफ विड्थ आ जाती है। अब आपको इधर वो डिफाइन करनी है। फर्स्ट करें स्टूडेंट्स, मैं लकड़ की एक विंडो बना रहा हूँ या एल्युमिनियम की, लेकिन मैं इनके दरमियान में जो गैप दूंगा वो मैं 2 इंच का दूंगा। अगर मैं सादा अल्फाज में आपको कहूँ, जो आपके पास चौकाट होगी उसका जो आपके पास साइज बनता है वो आप इधर इसके दाएं बाएं आप इसको दोगे। तो हमने ये फर्ज कर लिया हमारी चौकाट है 2-2 इंच की, तो मैंने 2 इंच से दे दिया। अब 2 इंच, अब ऊपर से नीचे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, अप टू डाउन, कंट्रोल एस कर दें और फिर आप ट्रिम का यूज करेंगे। आप ट्रिम, ट्रिम, इसको भी ट्रिम, इसको भी ट्रिम, इसी तरह से ट्रिम, ट्रिम कर देंगे और अगेन ट्रिम, ट्रिम कर देंगे। आपने इसको भी ट्रिम कर दिया। अब वापस आप एक लाइन उठाएं जो कि मिडिल से आएगी नीचे की जानब, क्योंकि मैं 2 की बेस ले रहा हूं, तो इसलिए मुझे 1 का ऑफसेट, ओ से ऑफसेट देना है 1 का लेफ्ट और 1 राइट। अब इसको मैंने डिलीट कर दिया, मैं ट्रिम के अंदर चला गया हूं, मैं इसको भी ट्रिम कर दूंगा, मैं इसको भी ट्रिम कर दूंगा, कंट्रोल एस। इस तरह से मैं इसके अंदर 4 विंडोज बनाने जा रहा हूं। एक और मैं लाइन लगा दूंगा, यहाँ पे ऑफसेट दे देता हूं 1 इंचेस का, 1 लेफ्ट 1 राइट, इसको मैंने सिलेक्ट किया, मैंने इसको डिलीट किया, ट्रिम की ऑप्शन उठाएं, टी आर। अब आप इसको भी ट्रिम कर देंगे, इस ऊपर वाली को ट्रिम कर दें, कंट्रोल एस। अब आप मिरर उठाएं, एम आई शॉर्टकट सीखे मिरर्स की, इसको उठाएं नीचे से नीचे। ये देखिए, ये जो ट्रिक्स मैं करता हूँ, बाज़ औक़ात मिरर लगा देता हूँ या शॉर्टकट्स के थ्रू, स्टूडेंट्स मैं इनका नाम जरूर लेता हूँ, आप भी कोशिश करें, आपको भी इनकी शॉर्टकट्स याद होनी चाहिए, उनके ऊपर आपको काम करना आना चाहिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक विंडो बना डाली। इसी तरह से अब मैं ये बनाऊंगा, मैं इसे ऑफसेट देता हूँ 2 इंच इधर, 2 इंच इधर, 2 इंच इधर, 2 इंच इधर। अब मुझे ये लाइनें खत्म करनी है। आप फिलेट का भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास रेडियस 0 है, तो रेडियस अब 0 होगा, एक पॉइंट दें, दूसरा दें, एक दें, दूसरा दें। अब मैं ये डिलीट कर देता हूँ, इस तरफ वाली विंडो मुझे नहीं चाहिए। मैं मिरर की ऑप्शन उठाऊंगा इधर से, मिरर, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये। देखिए स्टूडेंट्स, मिरर का यूज करना सीखें तो आपके पास काम आपको खुद होता चलेगा। अच्छा, आगे चले तो हमारे पास ये लाइन, यहां तक हम लोग आ चुके हैं।
एक्सेल और वी लगा दें। नेक्स्ट। अब मैं एक ये मेरा वेल्टिनेटर आ रहा है, रोशनदान आ रहा है, मैंने ये लगा दिया। अब मैं वापस इसे ट्रिम कर दूंगा। अब बेसिकली स्टूडेंट्स, अब जो रोशनदान आपके पास आ जाता है वो आपके पास विंडो के एरिया के ऊपर होगा। अब विंडो के एरिया के ऊपर से क्या मराद है, यानी कि विंडो से ऊपर हमेशा रोशनदान होता है, नीचे नहीं होता। तो जब ऊपर होगा, देखिए 3 फीट्स नीचे से 4 फीट्स ऊपर, 3 और 4 7 फीट्स आपके पास आ गया। तो आप क्या करेंगे, एक लाइन चूज करें, एक लिख दें, दूसरा यहाँ पे ऑफसेट इसे दे दें 7 फीट्स का। ऑफसेट इसे देंगे आप 7 फीट्स का, जो कि जमीन से ऊपर की जानब होगा, और उसके बाद फिर 2 फीट्स का ऑफसेट इसे दे दें, वो भी ऊपर की जानब, यानी कि रोशनदान की जो मैं हाइट रखना चाह रहा हूँ वो मैं अपने पास जो लेकर आ रहा हूँ। ये एलिवेशन में, क्योंकि हर चीज की हाइट आपके पास आती है, ये, और मैंने इसको भी ट्रिम कर दिया। ये ट्रिम ट्रिम, आप इसको फिलेट कर सकते हो, ट्रिम कर सकते हो। ये नहीं कि आपने इधर क्या कर दिया कि रोशनदान बाथरूम के लिए शो कर दिया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। अब ये जो मैप है, ठीक है, इसमें हमने वॉशरूम मैंने इधर बना दिया है, लेकिन इसका मकसद सिर्फ ये था फ्रंट एलिवेशन के अंदर ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको शो करना। लेकिन बेसिकली प्रैक्टिकली आप इस चीज को यहाँ पे नहीं बना सकते। क्यों, आप खुद सोचें, ये आपके घर की मेन इंटरेस्ट होगी। अगर आपके पास इधर वॉशरूम का या बाथरूम का रोशनदान आ जाएगा, क्योंकि इसमें से स्मेल भी आपके पास क्रॉस करेगी, तो आपके घर में स्मेल ही स्मेल हो जाएगी, वरांडा में कोई बैठ नहीं सकेगा। इसी तरह से अगर आपका कोई मेहमान आ रहा है, वो इधर से अंदर जाएगा, उसको पहले स्मेल फील होगी। तो इसलिए ये टेक्निकली ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, आगे आ जाए। नेक्स्ट मेरे पास क्या आ रहा है, फिर मेरे पास एक दीवार आ रही है और एक गैप आ रहा है। ये मेरे पास बेसिकली डोर का एरिया है। तो मैं एक्सेल और वी लगाऊंगा। सबसे पहले मैं एक पॉइंट इधर, दूसरा पॉइंट इस जगह पे, मैं नीचे आ जाता हूं। तो स्टूडेंट्स, ये 2 लाइनें मैंने लगा डाली हैं। बेसिकली अब ये मेरे डोर को शो करेंगी। देखिए मेरे पास ये मेरा डोर का ओपन एरिया आ रहा है। तो आपको वापस ये लाइनें ट्रिम कर देनी है, टी आर से ट्रिम कर देंगे, एंटर, इसे सेव कर दें। स्टूडेंट्स, अब बहुत सारे यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट्स भी हमारे होंगे जो बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल नए हैं। अब उनके लिए प्रॉब्लम्स हैं, ये जो मैं लेंथ विड्थ हाइट जो दे रहा हूँ, उनके लिए एक आसान सी मैं यहाँ पर आपको ट्रिक बताता चलूँ, टिप्स बताता चलूँ। बेसिकली मैं अगर आपको अपना बताऊँ, मेरा भी कोई ताल्लुक नहीं है इंजीनियरिंग की साइड से, मैं कोई ड्राफ्ट मैन नहीं हूँ, मैं कोई मैथ्स बनाने वाला नहीं हूँ। लेकिन मैं जो बेसिकली मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो कॉमर्स की है, लेकिन मुझे शौक है जस्ट। तो जब आपको शौक होगा तो आप हर चीज़ को सीख लेंगे। तो सीखने की मैं आपको ट्रिक बताना चाहता हूँ यहाँ पे। जब हम लोगों ने ये चीज़ें सीखी थी, तो हम लोग हर एक चीज़ का प्रैक्टिकली साइज लिया करते थे। यानी कि अगर आपने एक डोर बनाना है, आपको जब ये समझ आ गया यार एलिवेशन में ये डोर होता है, अब आपके पास एक मेजरमेंट का टूल होना चाहिए, तो आपके पास पैमाना होना चाहिए। उसको अपने हाथ में लें, अपने घर के दरवाजे में खड़े हों, उसकी आप विड्थ देखें, उसकी आप हाइट देखें। जब ये चीजें आप खुद प्रैक्टिकली बेसिस पे करोगे, तो यकीन जाने स्टूडेंट्स, ये ना तो कभी आपको बोलेंगी और इनके ऊपर आप काम भी परफेक्ट कर पाएंगे। तो बहरहाल, अभी मैं दरवाजे की हाइट क्रिएट करने वाला हूँ। एक डोर की, जो मेरे पास डोर है, उसकी मैं यहाँ पर हाइट देने जा रहा हूँ। अब अगर आप अपने मैथ्स में देखें, यहाँ पर जगह जगह पर लिखा होता 3 फीट्स और 7 फीट्स, फिर देखें 3 फीट्स एंड 6 इंच, और फिर 7 फीट्स। तो 7 फीट्स लगभग हर जगह पर आ रहा है। बेसिकली ये डोर का स्टैंडर्ड हाइट का साइज होता है। आपका जो डोर की हाइट होगी वो हमेशा 7 फीट्स होती है। नहीं तो अभी अपने सिस्टम से उठें और सामने वाले डोर की पैमाइश कर ले। बहरहाल, मैंने एक लाइन ली यहाँ पे, एक पॉइंट नीचे दिया और एक ये दे दिया। अब आप इसे ऑफसेट देंगे 7 फीट्स। जैसे इसे उठाकर मैं 7 फीट्स पे फेंकूंगा, कंट्रोल एस करें, और ऊपर वाली लाइन जब मैं ट्रिम करूंगा, तो आप यहाँ पर एक चीज देखेंगे, अपने पास कुछ ये पाएंगे। ये जो आपके पास रोशनदान है, देखें ये इसके ऊपर आ रहा है, और ये विंडोज और डोर की हाइट सेम आ रही है। क्यों, 3 फीट्स नीचे से विंडो होती है और ऊपर 4 फीट्स हो जाती है। तो कितनी हो जाएगी, 3 और 4, बिल्कुल 7 फीट्स होगी आपके पास। इसी तरह से फिर आप इसे ऑफसेट उठाकर देख लें इसका। 3, सॉरी, तो मैं सॉरी बोल गया था, यहाँ पे ऑफसेट देते हैं इसे 2 2 इंच का, 2,
क्योंकि हम 2 की बेस लेकर आ रहे हैं, 2 और 2 कंट्रोल एस कर दें। अब आप इसमें मिला दें, फिलेट कर दें, कंट्रोल एस कर दें, आपके पास ये शेप इधर बनी आ चुकी है। इसी तरह से आगे की तरफ निकलते हैं। अच्छा, यहां पर आप सोच रहे होंगे मैंने ये पिलर्स वगैरह अभी तक नहीं बनाए हैं। ये बेसिकली मैं आपको अभी आहिस्ता आहिस्ता से मुकम्मल फुल एलिवेशन बना के दूंगा। मैं आपको एक स्टेप वाइज आके लेकर जाना चाह रहा हूं, तो इसलिए जैसे जैसे मैं बना रहा हूं प्लीज आप ऐसे चलते जाएं। अच्छा, इनको कलर देते जाएं साथ में डिफरेंट करने के लिए। वापस आ जाए, आपके पास एक विंडो आ रही है, एक्सेल और वी उठा लें स्टूडेंट्स, एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, ये आपने विंडोज की लाइनें बना डाली हैं। यहाँ पे आप इसको कोई कलर दे दें। जस्ट इसलिए डिफरेंट करने के लिए आपने पास एक लाइन उठाए, दूसरा लाइन इधर से ले लें, ऑफसेट दे दें। जमीन से ऊपर क्या है 3 फिट्स और इससे ऊपर क्या है 4 फिट्स, 3 और 4 7 फिट्स आपने इसको दे दिया है। अब आप इसे ट्रिम कर दें। यहाँ पे मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वाले लेसन में मैं आपको मुख्तलिफ टाइप्स बताऊंगा विंडोज की। अच्छा, ऑफसेट दे दें इसे 2 इंच का, वही जो हम पहले देकर आए थे, 2 2 2 और ये 2। अब आप इसे ट्रिम कर दें साइडों से। मैंने ये ट्रिम किया, मैंने ट्रिम किया, मैंने ट्रिम किया। मैं इसको भी यहाँ पे ट्रिम कर देता हूँ, कंट्रोल एस लगा दिया मैंने, इसको मैंने सिलेक्शन दे दी है और इसको मैं कोई कलर दे देता हूँ। अब स्टूडेंट्स, मैं पहले तो मैंने जो आपके सामने एक मेथड किया था, बिल्कुल सिंपल मेथड था ये, तो मैंने उसके अंदर 4 विंडोज बना डाली, सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर। लेकिन इस शेप में मुझे 3 विंडो चाहिए। अब जब आपको 3 विंडो चाहिए, आपको कैलकुलेशन यूज करनी है। ये नहीं कैलकुलेशन करेंगे आप, जो आपके पास अंदर साइज निकलेगा इसको आप डिवाइड करेंगे 3 पे, तो जो वैल्यू आएगी उसमें से आपको 2 इंच मजीद निकालना है। क्यों निकालना है मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर मैं इस चीज की कॉपी ले लूं और मैं बाहर निकल जाऊं, यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास ये 1 और ये 2, तो ये मेरे पास 3 विंडो बनती हैं, 1 2 3। लेकिन आपके पास चौकाट भी तो आएगी ना, तो ये मेरे पास कितने कितने इंच की हमने कन से यहाँ पे फर्ज की थी, 2 इंच की। तो जब ये मेरे पास 2 इंच की चौकाट आएगी, तो यानी कि जो एरिया आपके पास यहां से यहां आएगा, इसमें से आपको 2 और 2 यानी कि 4 इंच माइनस कर देना है। जब आप 4 इंच क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि 2 इधर आ रहा है 2 इधर, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी उसको आप डिवाइडेड बाई 3 कर दें। अब तरीका क्या है इसका, आप डायमेंशन के अंदर जाएं, एक पॉइंट दें इसे और दूसरा पॉइंट दें। जैसे आप इसे 2 पॉइंट देंगे, अब DIMSEL डिम्स के लिए से डिफाइन कर दें आप, जैसे देता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने जैसे इसको वैल्यूज दी, मेरे पास कितनी आ गई यहाँ पे 5 फुट और 8 इंच। अब 5 फिट्स और 8 इंच में से मैंने ये 2 मरतबा 2 माइनस करना है, क्योंकि मेरे पास 1 2 3 विंडो है, बीच में 2 चौकाठें आ रही हैं एक्स्ट्रा, तो 2 और 2 4। जब आप 5 फिट्स एंड 8 इंच माइनस 4 इंच करेंगे, तो आपके पास रिटर्न आएगा 5 फिट्स और 4 इंच। अब 5 फिट्स 4 इंच को आपने डिवाइडेड बाय 3 कर देना है। जैसे आप डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, आपके पास इक्वल इक्वल साइज आ जाएंगे। अब इसके लिए जो आसान तरीका है वो आप कमांड विंडो में जाकर लिखें CAL। CAL से क्या होगा, आपका कैलकुलेटर आ जाएगा। अब कैलकुलेटर देने के बाद, CAL देने के बाद, अब आप इसे बता देंगे आपके पास जो वैल्यू है वो है 5 फिट्स नहीं 5.4, क्योंकि हम अब सिंपली काम करने जा रहे हैं। 5.4 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, स्टेरिक का निशान मल्टीप्लाई के लिए होता है 12 पे, क्योंकि 1 फिट्स में कितने इंच होते हैं 12 इंच होते हैं। अब आपके पास जो आंसर आएगा, डायरेक्ट आप बैक स्लैश डालो, यानी कि डिवाइडेड बाय 3 कर दो इसे। अब जैसे ही आपने ये फार्मूला, आप गौर करें यहाँ पे ये मैंने फार्मूला लिखा है, मेरे पास 5.4 इंचेस की वैल्यू आ गई है। 5.4 दे दिया, ना तो इधर फिट्स का निशान है ना तो इंच का, क्योंकि मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया है और डिवाइडेड बाय 3 कर दिया है। जैसे मैं इसे एंटर करूंगा, मेरे पास जो भी इधर वैल्यू रिटर्न होगी स्टूडेंट्स, जो भी मेरे पास वैल्यू आएगी, मेरे पास आ रही है 21.6। तो मतलब ये हमारे पास जो एक विंडो बन रही है वो 21.6 इंच की बन रही है। आप ऑफसेट उठाओगे 21.6 इंच, आप इसको लगाओ इस जानब और फौरन 2 का ऑफसेट्स लगा दें, फिर 21.6 इंच अगेन आगे की जानब दे दें इसे, और फौरन फिर 2 का ऐसे ऑफसेट दे दें,
वो भी आगे की जानिब होगा, और इसे ट्रिम कर देंगे। आप ऊपर से भी ट्रिम कर दें, इधर से भी ट्रिम कर देंगे, और ये ट्रिम कर देंगे। देखें स्टूडेंट्स, परफेक्ट। कंट्रोल एस कर डालें इसे, तो आपने इसको ये बना डाला। इस तरह से अगेन एक्सेल और वी लगा दें। आपके पास ये पॉइंट आ रहा है, आपने इसको इधर दे दिया, क्योंकि आपके पास ये सिंपल आपकी दीवार आ रही थी, आपने इधर बना दी है। एक्सेल दे दें इसे वी। अब बेसिकली छाती मैंने इसको ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बनाना होगा, लेकिन अभी मैं ये नहीं बना रहा हूँ, इसको नेक्स्ट स्टेप में बनाऊंगा। अब मुझे स्टेयर्स दिखाई दे रही हैं, तो मैं ये स्टेयर्स बनाने जा रहा हूँ। अपने पास सीढ़ियाँ आपके पास अप जाएंगी, फिर आपके पास राइट निकलेंगी। अब ये कैसे बनाएंगे हम लोग? ट्रिम, मैंने एक लाइन उठा ली है, यहाँ पे कंट्रोल एस कर दें। अब स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया था, आपके पास ये जो पाँव रखने की जगह होती है, ये आपके पास 1 फीट से 10 इंच तक आएगी। लेकिन जो हाइट आपके पास आती है, यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पे इसे का प्रैक्टिकल करके बताऊं, आपके पास ये जो हाइट होती है, ये होती है 7 इंच से लेकर 6 इंच से लेकर 8 इंच तक। तो बेस्ट वन 7 इंच है। और ये जो पाँव रखने की जगह होती है, ये आपके पास होती है 1 फीट से अपना 10 इंच से लेकर 14 इंच तक। तो बेस्ट इसमें से 1 है, ये फिर 7 फिर 1। तो ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। अब हम इधर जो क्रिएट करेंगे, इस सिचुएशन में हमारे पास हाइट आएगी। क्यों? हम लेंथ पहले दे चुके हैं, ये देखिए, हम ये चीज पहले दे चुके हैं, सिर्फ विड्थ वगैरह सब कुछ डिफाइन कर चुके हैं यहाँ पे 2D पे। अब ये हमारे पास इसका फ्रंट एलिवेशन है, तो उसमें तकरीबन 99% आप हाइट देते हो हर चीज की, क्योंकि जो आपके पास 2D प्लान होता है, इसमें x और y की वैल्यू होती है। जो आपके पास एलिवेशन होता है, इसमें आपके पास z की वैल्यू आती है। अब मैंने ऑफसेट देना है इसे 7 इंचेस का, 7 इंच, 7 7 7 7 का मैंने इसको दे दिया। अब ट्रिम कर देंगे आप यहाँ पे जाके, तकरीबन 10 से 12 तक जाने के बाद फिर आप उसको कहेंगे यार 7 की आपकी हाइट है, 1 का स्टेप है, 7 की हाइट है, 1 का स्टेप है, 7 की हाइट 1 स्टेप, 7 1। देखिए माउस को ऊपर, फिर माउस को 1, फिर माउस को ऊपर कर दें 7, फिर माउस को इधर, और अगेन आप माउस को ऊपर कर देंगे। देखिए आपके पास ये शेप क्रिएट हो चुकी है यहाँ पे। अब आप अगर इसको ये छोड़ना चाहो तो ये भी एक स्टाइल है, नहीं तो आप इसको एक लाइन इधर दूसरी इधर एक्सटेंड करना चाहें तो ये भी आपके पास एक तरीके का है, मेथड है, स्टाइल है। देखिए आपके पास ये शेप बन गई। तो यहां तक स्टूडेंट्स आपका आता है स्टेप 1। अब हम स्टेप्स 2 बनाने जा रहे हैं, यानी कि एलिवेशन के अंदर जो स्टेप 2 होता है, अब मैं वो क्रिएट करने जा रहा हूं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? अब आपने देखें ये चीजें तो आपके पास बन चुकी हैं। अब अपने घर के बारे में सोचें, दाएं बाएं दोस्तों के घर के बारे में सोचें। जैसे ही आप एक घर के अंदर जाते हो, आप बाहर सड़क से उस गेट के अंदर एंटर हो चुके हो, यानी कि आप हवेली में आ चुके हो, प्लॉट में आ चुके हो। अब आप आगे जाते हो, आपके पास कार पार्क आता है, उसके बाद आपके पास वरांडा आता है, जहां पर 1-2 स्टेप बने होते हैं, यानी कि 2-3 स्टेप आप लेके फिर आप घर के फर्श पे दाखिल हो जाते हो, जो मेन घर का फर्श होता है, जो आपकी रूम का फर्श होता है। अब ये इसकी हाइट जमीन से ऊपर रखी जाती है थोड़ी सी, बारिश का पानी न जाए, छोटे जानवर अंदर न जा सकें, कीड़े मकोड़े न जा सकें, इस तरह की चीजें वगैरह के लिए ये आप इनके इसका बेसिक कंसेप्ट ये है बेसिकली, जो फाउंडेशन आपके पास जमीन से ऊपर होगी। अब वो मैंने यहाँ पे क्रिएट करनी है। अब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लूंगा, फर्ज करें मैं जो ले रहा हूँ वो है 2 फीट्स, तो ऑफसेट आप देंगे 2 फीट्स का, लेकिन ऊपर नहीं, आप नीचे आ जाएंगे। ये आपने इसको 2 फीट्स बना डाला। अब जहरी सी बात है, दीवारें तो जमीन से ही ऊपर होती हैं ना, तो आपके पास ये नीचे अब आपकी ये लैंड आ गई, जमीन आ गई, मट्टी वाली जगह आ गई है। अब आप अपनी दीवारों को एक्सटेंड कर देंगे, जितनी भी आपकी वॉल्स की लाइन है, ये जो व्हाइट वाली लाइन है यहाँ पर मैंने बनाई थी, तमाम मेरे पास वॉल को शो कर रही है। लेकिन अब मेरे पास सीढ़ी भी डेफिनेटली जमीन से ऊपर ही जाएगी। इसको मैं फिर ऑफसेट दूंगा कुछ मजीद 7 के, ये बिल्कुल यहाँ से ऊपर आपके पास निकल कर जाएगी। इसको मैंने ये दे दिया। अब आपके पास यहाँ पर है कार पार्च आ रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास आपका वरांडा शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं आएगा ना वरांडा, क्योंकि यहाँ पर तो आपके पास गाड़ी नहीं जाना है। जब गाड़ी सीधी जाएगी, गाड़ी तो उसके ऊपर छलांग तो नहीं लगा सकती। तो इस चीज को आपको यहाँ पर खत्म कर देते हैं कार पार्च पे।
ये लाइनें यहाँ पर खत्म हो जाती है क्योंकि ये बिल्कुल सीधा अंदर चला जाएगा। इसी तरह से सॉरी, इसी तरह से फिर आगे आ जाएं, आपके पास ये वरांडा आ जाएगा। अब हमें इधर स्टेप्स बनाने होंगे क्योंकि हम इधर कुछ स्टेप्स लेंगे तो हम ऊपर जाएंगे ना। अब 2 फीट्स आप अपने पाँव को, शायद आपके घुटनों में दर्द है, आप 2 फीट्स ऊपर ही ना कर सकें पाँव को, या 2 फीट्स नीचे आने में आपको तकलीफ हो, तो इसलिए यहाँ पर अब आपको स्टेप्स क्रिएट करने हैं। आपके पास ये मेन एंट्रेंस का एरिया आ रहा है, देखिए ये आपके पास मेन एंट्रेंस का एरिया आ रहा है। अब यहाँ पर मैं स्टेप्स क्रिएट करता हूँ, तो उसके लिए बेहतरीन तरीका जो है स्टूडेंट्स, आप ये जो लाइन है वरांडे की, इसका आप सेंटर पॉइंट पिक करें अपने पास। तो नहीं, ये एक्स्ट्रा लाइन डिलीट कर देता हूँ। अब मेरे पास सेंटर पॉइंट कैसे मैं पिक करूंगा, एक लाइन इधर, दूसरी लाइन इधर। अब देखें, लाइन लगाने के बाद ये इसका मिडिल मुझे मिल चुका है। ये अब उसको ऑफसेट दे दें, अगर आपके पास जगह है 6 फिट्स बना दें, नहीं तो आप रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अपनी जो आपके पास स्पेस आ रहा है उसके मुताबिक 2 फिट्स, 3 फिट्स, 4 फिट्स जो भी है आपके पास आपने दे दिया। अब यहाँ पे मेरे पास 2 से 3 स्टेप बनेंगे, तो मैं क्या करूंगा, इसे ऑफसेट दे देता हूँ 2 2 3 3 का देता हूँ 3 टाइम, 1 2 3। अगेन मैं इधर नहीं बनाऊंगा, मैंने आपको पहले कहा था मिरर का यूज करना सीखें। आपने मिरर लगा दी, ऑप्शन ये है, और ये देखिए कंट्रोल एस कर दें। अगेन एक लाइन उठाएंगे एंड टू एंड, आप इसे ऑफसेट देंगे। इसकी हाइट होगी आपके पास 7 इंचेस की, 7 7 और 7, 3 मरतबा आपने इसको दे दिया। अब यहाँ पे मुख्तलिफ स्टाइल्स है, आप यहाँ पर आप सीढ़ियाँ शो करना चाहते तो आप ट्रिम शो करें, ट्रिम लें, सॉरी ये आपने ले लिया, और इसी तरह से इसको भी आप ट्रिम कर देंगे, इसको आप ट्रिम कर देंगे, और इसको आप ट्रिम कर देंगे, फिर इसको आप ट्रिम कर देंगे। ये देखें, तो ये आपकी सीढ़ियाँ रेडी। इसको सिलेक्शन दे दें, ये आपने डिलीट किया, एक लाइन उठा के ऊपर से नीचे की जाना है, इसको आपने, ये देखें आपके पास ये स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं ऊपर जाते हुए। इस तरह से अब यहाँ पे आप फिलेट का यूज कर सकते हो, एफ उठा लें, 1 क्लिक इधर, फिर एफ, फिर फिलेट, ये आपने बना डाला। अब आप ट्रिम लेंगे अपने पास, ये पर से खत्म कर देंगे, ये खत्म कर दिया आपने, ये खत्म कर दिया, और स्लाइड करके डिलीट, कंट्रोल एस। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास ये बिल्कुल परफेक्ट ऊपर सीढ़ियां दिखाई दे रही है, नाइस। इसके बाद अब मैं ऊपर की जानब निकलूंगा। अब मैं इधर छत अपना क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप अपने आप को साइडों से डिलीट कर दें ये। अब अगर स्टूडेंट्स आपके पास इधर ये जगह ना होती, देखिए जैसे मेरे पास ये स्पेस खाली है, यहाँ पर ये तमाम स्पेस खाली है, अगर ये स्पेस मेरे पास ना होते तो फिर तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ता, लेकिन मेरे पास स्पेस आ रहा है, तो आप क्या करें, लाइन लें, अब इसको एक्स्ट्रा बाहर की जानब आने दें, क्योंकि बारिश वगैरह के लिए या इसके ऊपर जब आप दूसरी मंजिल बनाएंगे उसमें आप पाइप्स आपको लेकर जाने होंगे दाएं बाएं, तो उसको मैं 18 इंच नकासा छोड़ देता हूँ, और इस तरफ मैं इसको 18 इंच छोड़ देता हूँ। अब ये 18 इंच हो सकता है, 2 फिट्स हो सकता है, 3 फिट्स हो सकता है, मुख्तलिफ इसकी वैल्यूज है। अब थिकनेस, अब हम जो चीज देने जा रहे हैं वो अपने छत की थिकनेस देने जा रहे हैं। आपके पास 4 फिट्स हो सकती है, 6 इंच हो सकती है, मुख्तलिफ हो सकती है इससे भी। तो मैंने इसको 6 इंच दे दी, कंट्रोल एस कर देंगे, मैं एक लाइन इधर ड्रॉ कर देता हूँ और एक लाइन अपने पास यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास बिल्कुल सिंपल मेथड आ जाता है क्रिएट करने का। अब मैं इसी को मजीद कॉपी करके आगे चलता जाऊंगा, मैंने इसकी कॉपी ले ली CO। अब अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो देन आपके पास नेक्स्ट स्टाइल क्या होता है, आप यहाँ पर एक स्टाइल बना दें। कैसे, मैंने एक बॉक्स लिया या लाइनें में ले लेता हूँ इजी, इसको 18 इंच एंटर कर दिया, अगेन 18 इंच एंटर कर दिया मैंने, फिर मैंने इसको 18 इंच एंटर कर दिया, और 18 इंच मैंने इसको दे दिया, मेरे पास ये शेप आ गई है। अब मैं इसके लिए एक स्टाइल बनाऊंगा, ऑफसेट दूंगा 3-3 इंच का 2 मरतबा, 1 2 2, हर तरफ से 3-3 का 2-2 मरतबा, 1 2 3 2, कंट्रोल एस, पूरी लाइन उठाएं, 1 2 3 4 5। ए, क्योंकि मैं आर्क एक्टिव करने जा रहा हूं, ए से आर्क एक्टिव होगी, ए मैंने लगा दिया, और वापस मुझे लाइन चाहिए एल, यहां पे देखिए ये एल आ रहा है, एल एंटर कर दें, फिर लाइन आ गई, ये एंटर करें और मूव कर दें इसे। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये शेप बनी होगी एक। इसी तरह से अगर मैं वापस यहां पर कोई लाइन उठा लूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मूव कर दें इसे भी,
तो आपके पास ये आ जाएगी। अगर आप अगेन एक और ऑफसेट देते तो 3 3 का ही, इधर से इधर, यहां से इधर, वापस पॉइंट उठा लें, 1 2 3 4 5, ए एंटर करें, 6 7, अगेन एल एंटर कर दें, 8 9 10 और 11। देखिए, तो इस तरह के आप मुख्तलिफ स्टाइल्स अपने पास क्रिएट कर सकते हैं। अब अपने पास यहां से 11 स्टेप्स मेरा ऊपर जा रहा था, तो ये आपके पास मुख्तलिफ स्टेप्स क्रिएट हो सकते हैं इस तरह के। अब इसमें से जो आप यूज करना चाहते हैं आप उसको मूव करेंगे। मैं इसको यूज करना चाह रहा हूं, इसको मैं ले आता हूं इस कॉर्नर पे, क्योंकि मेरे पास ये मेरे जो छत है, जो मेरा रूफ आ जाता है, इसका ये एंड आ जाएगा। इसी तरह से आप इसकी कॉपी बना लेंगे। अब आपके पास ये इधर कर्व पे भी नजर आएगा, इस जगह पर भी ये नजर आएगा। तो इसी तरह से अब ये इधर भी नजर आना चाहिए, इधर भी, क्योंकि देखिए आप अपने शेप्स को ये आगे की तरफ निकल कर आ रहा है। ये देखिए ये स्टेप्स आगे आ रहे हैं। तो वापस मैंने इनको सिलेक्शन दे दी, इन दोनों को मिरर करना सीखें मिडल पॉइंट से, मैंने इनको मिरर बना दिया, ये मेरे पास आ गया। वापस मैंने इसको कॉपी ले ली मिरर की, ये मैं इधर आ गया हूँ। अगेन मैं अपने मैप्स को जैसे ये, मैं इसको परफेक्ट जगह दे देता हूँ, ये मैंने इसको बाहर निकाल देना था, ठीक है। अगेन मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, मैंने इसकी कॉपी ले ली है यहाँ से सीधा आगे की जानिब। देखिए मैं इसकी नीचे से कॉपी लेना चाहूंगा, कॉपी बेस पॉइंट में इसको यहाँ पे दूंगा, और ये मेरे पास शेप बनी हुई आ गई। कंट्रोल एस कर लें। अब आप एक लाइन उठाएंगे जो कि यहाँ से इधर, और अगेन यहाँ से इस जानिब, और अगेन यहाँ से सीधा सीधा इस जानिब। तो ये मैंने लगा डाली। एक और लाइन, ये एंड बिल्कुल सीधा चलते हुए एंड। तो ये स्टूडेंट्स देखें, तो ये आपके पास आपका ये स्टाइल बना हुआ है, ये आ गया। कंट्रोल एस करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते जाए, ये हमारा एक और स्टेप्स क्रिएट हो चुका है। इसी तरह से आप इसके ऊपर मजीद स्टेप्स बाय स्टेप्स काम करते हुए आगे की तरफ निकलेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी तक इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम इससे आगे काम करेंगे। बेसिकली स्टूडेंट्स मेरा मकसद है आपको स्टेप बाय स्टेप्स हर एक चीज को सिखाना। अब मैं इसी लेसन के अंदर ये आपको टोटली नहीं सिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप पहले ये बनाना सीखें, ये तमाम चीजें आपको बनानी आ जाएं, ये तमाम चीजें आप समझ लें, फिर उसके बाद आगे जाएं। यहाँ पर मैं आपके लिए डायमेंशन निकालना चाहूंगा हर ऑब्जेक्ट की। आप इसको देखने के बाद इनकी हाइट्स वगैरह आपको कंफर्म हो जाएंगी। हर एक ऑब्जेक्ट की क्या क्या मैंने हाइट दी हुई है यहाँ पे, ये आपको पता चल जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे मैं इन दोनों पॉइंट्स की जगह पे शो कर रहा हूँ। 7 ये है, और ये मेरे पास 18 इंच का बनकर आ जाएगा। इस तरह से छत मेरे पास 2 इंच का आ जाएगा, सॉरी 6 इंच का आ जाएगा, और ये चीजें आपके पास तमाम ऐसे निकल कर आ जाएंगी। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास 2 का आ जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर कुछ चीजें बनाने की कोशिश की है, मैंने आपको बनाकर दी हैं। अब आप प्लीज इनके ऊपर प्रैक्टिस करें। जैसे जैसे आप इनके ऊपर प्रैक्टिस करते जाएंगे, इंशाल्लाह आपको नई नई चीजें सीखने को मिलती जाएंगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, हमेशा की तरह, आपको उतना ही ज्यादा आप इसको गेन करेंगे, उतना ही ज्यादा आप इसको सीख पाएंगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। तो स्टूडेंट्स मेरा कहने का मतलब ये था, यहां तक जो मैंने आपको बताया इसकी आप प्रैक्टिस करें, फिर नेक्स्ट लेसन पे जाएं। जब आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी तो नेक्स्ट लेसन आप इजीली क्लियर कर लेंगे। अब आखिर में फिर वही स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप किसी भी वक्त हमारे इस नंबर आप किसी भी वक्त इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 0314501426 पर, या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं xpacademy@ymail.com। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आपको मैंने जैसा कि बताया था आपके पास मैथ्स की डिफरेंट कलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने आपको एक सिटी में आपको ऑफर कर रहा हूँ जिसके अंदर आपके पास 150 से जायद मैप्स कलेक्शन अवेलेबल है, जिसमें आपके पास मार्केट्स हैं, जिसमें आपके पास फ्लैट शेप्स हैं, जिसमें आपके पास घरों के डिज़ाइन हैं, सेक्शन है, एलिवेशन है, फाउंडेशन डिटेल्स हैं, मुकम्मल
आपको उधर वहाँ पे ब्रीफ दी हुई है मैंने, लेकिन वो तमाम ऑटोकैड्स की फॉर्मेट में है। अगर आप वो सीडी लेना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें अभी इसी वक्त 03145014 पर। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट पार्ट 2 पे इसके ऊपर मजीद काम करते हुए आपको दिखाई देंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्लीज़ आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे।